और जो शब्द आदरणीय सांसद साहब ने कहे हैं, महाराज ने, उन शब्दों के अंदर मैं अपनी भावना भी प्रकट करता हूं, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी एक किताब है, पूरी की पूरी, जितना बोला जाए उतना कम है। इसलिए जो आपने कहा है महाराज, हम सब लोग, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित हैं, वो उनसे आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे हम लोग सारे के सारे। और मैं कहता हूँ कि नवलगढ़ के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही हुआ है। पर्सनल डॉक्टर राजकुमार के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई मुश्किल है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश से फ़ोन आए और राजनीतिक चर्चा तो इतनी भी फैल पड़ी कि एक बहुत बड़ा आशीर्वाद डॉक्टर राजकुमार सर्वावे कमल मुरारका जी का था, और वो आशीर्वाद अब भगवान ने वापस ले लिया है। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शीशराम ओला जी के पीछे बिरला जी का हाथ हमेशा चला है, वैसे पूरे राजस्थान की राजनीति के अंदर एक ये सब लोगों को पता था कि राजकुमार के पीछे कमल मुरारका जी, तो ये बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद, ये सच्चाई भी थी। आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी हमने नवलगढ़ के लिए उनके सामने झोली फैलाई, उन्होंने हमेशा उस बात का सम्मान किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीर के लिए कि जननी जड़े तो भक्तजन, जननी जड़े तो भक्तजन, खैदाता के सूर, नहीं तो रिजो बांजड़ी मती न गुआजो नूर। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करता हूँ, क्योंकि जो जन्मभूमि से जुड़कर जिस व्यक्ति ने जो काम किए हैं, मैं उनसे एक ही बात हमेशा कहता था कि आप मुंबई के अंदर, देश विदेश के अंदर कहीं भी सम्मान करा लेना, लेकिन जिस दिन आप नवलगढ़ के अंदर आपका सम्मान होता है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो वो ये कहते हैं कि मैं पैतृक ऋण मेरा चुका रहा हूँ, मेरा माता पिता का जो ऋण है वो चुका रहा हूँ। जिस व्यक्ति की ऐसी भावना हो, उस व्यक्ति के परिवार की क्या भावना हो सकती है आप समझें। कल मैंने आदरणीय भारती जी मुरारका, जो हम सब की आदरणीय हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और मैं नमन करता हूँ उनके माता पिता को भी जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया, और प्रणाम करता हूँ आदरणीय भाभी जी को भी जिन्होंने हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हर सकारात्मक चीज़ों में उनका साथ दिया, हर निर्णय में उनका साथ दिया। ऐसे अर्धांगिनी अगर किसी व्यक्ति के साथ में मिलती है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ निहाल हो जाती हैं। इनकी दोनों सुपुत्रियाँ, मैं तो दोनों बहनों से कल भी मैंने प्रार्थना की थी कि कमल बाबू फिजिकल रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो इस नवलगढ़ की जनता के नस नस में बसे हुए हैं। छोटा छोटा बच्चा उनको प्यार करता है। आप लोग इस धरती से प्यार रखना आपकी है। हम सब लोग इस परिवार के ऋणी हैं, पूरी नवलगढ़ की जनता ऋणी है। आज आप ये सीवरेज का जो काम देख रहे हो, ये उनकी बदौलत है। अगर वो 10% के लिए अंडरटेकिंग नहीं देते तो ये 90% है, यानी हम 100 करोड़ रुपए लेके राजस्थान सरकार से नहीं आ पाते। उनका ही हौसला था कि जब नगर पालिका एक ऐसे भवन में चला करती थी महाराज, जहाँ इतने गंदगी का ढेर रहता था। आप सोचिए कि जो व्यक्ति खुद ऐसे ढेर में बैठे, वो व्यक्ति कहाँ से सौंदर्यकरण करेगा शहर का। हमने एक प्रार्थना की, आज मैं जो कहते हैं खुशी है कि पूरे राजस्थान में सबसे खूबसूरत अगर नगर पालिका का कोई भवन है तो हमारे नवलगढ़ का है। और इसमें अब जो कार्य करने वाले युवा कार्यकर्ताओं की टीम है, वो उन्होंने भी संकल्प लिया है कि हम लोग उनकी भावनाओं के अनुरूप इस नवलगढ़ को साफ सुथरा भी रखेंगे, और जो सुविधाएं हो सकती हैं जनता के लिए वो लेके आएंगे। या जो स्टेडियम उनकी देन है, कमल मुरारका स्टेडियम, हम उनकी यादों को हमेशा के लिए हमारे मन में, लोगों के विचारों में जीवित रखेंगे। आपसे वादा करते हैं, और आपसे फिर प्रार्थना करता हूं मैं कि आपका है ये नवलगढ़, आपका है नवलगढ़। आप हम सब पर इस छत्तीस कौम पर कृपा बनाए रखना, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ताकत दे कि उनकी जो भावनाएं थी, उनके विचार थे, उनको आप आगे लेके जाएं। हम लोग आंसू नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब वो चुनाव में हारे थे, राजेंद्र जी वैसा मेरे साथ खड़े थे, क्योंकि चुनाव वो नहीं लड़ रहे थे, चुनाव मैं लड़ रहा था राज्यसभा का, और हम 4 वोटों से मात्र चुनाव हारे। और अचानक मेरी रुलाइट फूट पड़ी, तो कुछ लोगों ने, आजकल आंसुओं की भी कीमत
अलग अलग तरीके से चुकानी पड़ती है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा सहारा था वो छिन गया इसलिए रो रहा है, तो भाई सहारा तो था ही, और हम तो परवाह भी नहीं करते उन चीज़ों की, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के साथ भी जुड़े हुए थे और वो उनका जो मोटिवेशन था हम जीवन में नहीं भूल सकते। मैं कलाजी चोटिया साहब को कह रहा था कि जब हम नगर पालिका का चुनाव हारे, पहला चुनाव जब डायरेक्ट भाभी जी लड़ रही थी, तो मैं निराश होकर चल पड़ा था जयपुर की तरफ, जब मैं मंत्री था यहाँ पे। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आपको भी ध्यान है कि राजकुमार से मेरी बात करो फटाफट। अरे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं सर जयपुर जा रहा हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। वापस जाओ, बोर्ड बनाइए, बोर्ड बनाओ, जो करना है मैं करूँगा, तू बोर्ड बना जाके। मैं दादिया से गाड़ी वापस टर्न की मैंने और आके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हमने नवलगढ़ में वाइस प्रेसिडेंट का बोर्ड बनाया। एक में वो हिम्मत नहीं हारने वाले व्यक्ति थे। नवलगढ़ से आज देश विदेश में किसी भी कोने में होते थे, गोपाष्टमी के दिन वो यहाँ पे आते थे, कहीं पे भी हो जाओ चाहिए। और मैं तो उन सौभाग्यशाली में हूँ कि वो बोले कि मैंने कभी गाड़ी में बैठ के जुलूस में कभी भाग नहीं लिया। मैंने आदरणीय भाभी जी से प्रार्थना की कि आप भी बैठिए, जोड़े से आपका स्वागत करेंगे। और परशुरामपुरा की नदी का जो पाट है उसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, हजारों की संख्या के अंदर जबरदस्त लोगों ने उनका स्वागत किया। और परशुरामपुरा की एक भी छत ऐसी नहीं थी जहाँ पे माता बहनों ने फूल नहीं बरसाए हों। ये सिर्फ कोई मैनेज नहीं था कि मैं मैनेज करके उनको कह रहा हूँ कि आप छतों पे बैठ जाओ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी छत पे कौन बैठा है, लेकिन जिस प्रकार से स्वागत कर रहे थे वो इस बात को साबित करता है कि हम लोग आप लोगों से एक भामाशाह के रूप में नहीं मानते, हम हमारे नवलगढ़ के उस लाडले को दिल से जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और इस प्यार को, सम्मान को हम जीवन भर बनाए रखेंगे। हम सब की प्रार्थना यही है कि आप इस धरती से जुड़े रहना। कमल बाबू को एक बार पूरे नवलगढ़ के समस्त जनता की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।